Hello everyone, welcome to my channel Accountsmate. I hope you all are doing great. So 12th आज का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर चला जाता है तो उस सिचुएशन में किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, आज हम ये सीखने वाले हैं। विद दैट गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी हम आज इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक बात तो पक्की है, अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाता है तो उसका शेयर मींस पार्टनरशिप का असेंशियल फीचर है कि आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है अमंग ऑल द पार्टनर्स। और अगर डीड में नहीं गिवन कि किस रेशियो में वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, तो आपका पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है इक्वल। अगर 3 पार्टनर हैं और आउट ऑफ 3 अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर चला जाता है तो अब प्रॉफिट बचे हुए 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मींस जो थर्ड पार्टनर है वो फॉर श्योर जो पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है सैक्रिफाइस करेगा अपना शेयर एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उस प्रॉफिट के शेयर को गेन करेंगे। रिटायरमेंट में हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और एडमिशन में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया था, क्योंकि एक नया पार्टनर आता था तो उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की पॉसिबिलिटी थी कि वो सैक्रिफाइस करेंगे अपना शेयर। एग्जांपल्स के थ्रू वन बाय वन सिचुएशंस को कवर करते हैं कि न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनका पीएसआर है 1/2, 2/5 एंड 1/10। सी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर चला गया, आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले तो ये रेशियो को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/2 बेस इक्वल कर लेते हैं, तो 1/2 को 10 करने के लिए 5 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली इसको 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेम 1/10। आपका पीएसआर हो जाएगा 5 2 नॉट 2 2 2 जा 4 1 5 4 1 आपका पीएसआर है अमंग ए बी सी। अगर ये पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से चला गया तो सी ने फॉर श्योर सैक्रिफाइस किया अपना शेयर जो था 1/10। मतलब अब सी का शेयर किस में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है अमंग ए एंड बी। और अगर आपको क्लियरली स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि ए और बी को ये शेयर कितना कितना मिलेगा, मतलब वो किस रेशियो में गेन करेंगे, तो ये शेयर ए और बी गेन करेंगे अपने ओल्ड रेशियो दैट इज 5:4। आप ए का गेन निकालें, ए का गेन आएगा 1/10 into 5/9, so it is going to be 5/90। b का गेन कैलकुलेट करें तो b का गेन होगा 1/10 into 4/9 that is 4/90। और अगर मैं यहां गेनिंग रेशियो निकाल कर देखूं तो गेनिंग रेशियो होगा हमारा 5:4, वही जो आपका ओल्ड रेशियो है। जैसे मैंने आपको एडमिशन में बताया था कि अगर एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे। सिमिलरली उसी की तरह अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेन करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में, अगर कुछ नहीं कह रखा दैट इज 5:4। इस सिचुएशन में वो 5:4 है, तो गेनिंग रेशियो 5:4, लेकिन गेनिंग शेयर अमंग द पार्टनर्स, गेनिंग शेयर अलग चीज होती है और गेनिंग रेशियो अलग चीज होती है। अब अगर आप ए का न्यू शेयर निकालें, ए का न्यू शेयर होगा ओल्ड प्लस गेन, और आप इसे याद रख सकते हो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। आपने एडमिशन में याद किया था सन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, और यहां हमने याद किया गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। तो अब कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको न्यू शेयर निकालना है गेन की सिचुएशन में तो इट इज गोइंग टू बी ओल्ड प्लस गेन। तो यहां क्या होगा, ओल्ड शेयर कितना था पार्टनर का, ए का, ओल्ड तो मतलब सबका ना, ओल्ड रेशियो तो 5/10, 5/10 उसका ओल्ड रेशियो था और उसने गेन किया 5/90, करेक्ट। तो बेस इक्वल कर लेते हैं 90, 9 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट इज गोइंग टू बी 45 + 5 50/90। एंड बी का न्यू शेयर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी होगा ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड शेयर क्या था 4/10 प्लस
गेन कितना 4/90 90 और यहां भी आपको 90 करने के लिए 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 9 4 से 36 प्लस 4 सो ये आ गया आपका 40/90 मींस अगर मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करूं अमंग ए एंड बी तो वो क्या हो गया 50:40 और यू कैन से 5:4 मींस रिटायरमेंट की पहली सिचुएशन में अगर आपको पता है कि बस सी पार्टनरशिप फॉर्म छोड़कर गया मींस अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म छोड़कर गया लेकिन क्लियरली स्पेसिफाई नहीं है कि वो अपना शेयर किसको देकर जा रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स या आप कह सकते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एक्सेप्ट सी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे जैसे यहाँ पर ए और बी तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में ही गेन करेंगे एंड योर न्यू पीएसआर इज गोइंग टू बी द सेम एज योर ओल्ड वन 5:4 सो होपफुली आपको समझ में आ गया है सो अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रेशियोज की अगर एबीसी पार्टनर है वही सेम एग्जांपल के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं इनका पीएसआर है 5:4:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:4:1 सी रिटायर हुआ अगर ये यहां तक ही था तो ये फर्स्ट टाइप था अगर सी रिटायर हुआ तो ओल्ड रेशियो भी 5:4 है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 5:4 है जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया बट अगर सी रिटायर हुआ एंड इफ हिज शेयर वाज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इक्वली अगर उसके शेयर को ए और बी ने बराबर बराबर ले लिया यहाँ क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ए और बी ने बराबर बराबर ले लिया तो उस सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू पीएसआर ये देखते हैं सो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं ए के गेन की बात करूं तो ए ने कितना गेन किया ये जो पार्टनर है सी ये इसका शेयर क्या था 1/10 उसके शेयर का आधा दैट इज 1/20 ये ए का गेन है और बी ने कितना गेन किया 1/10 सी के शेयर का आधा दैट इज 1/20 तो अगर हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो इट इज गोइंग टू बी गेनिंग रेशियो इज गोइंग टू बी 1:1 इन दिस सिचुएशन क्योंकि दोनों ने आधा आधा गेन किया अगर ए का न्यू शेयर निकालें न्यू शेयर कैसे निकालेंगे ओल्ड शेयर प्लस गेन इज गेन सो ओल्ड शेयर कितना था 5/10 प्लस गेन 1/20 सो 20 और ये कितना आएगा 10 + 1 11/20 करेक्ट अब बी का न्यू शेयर निकालते हैं B's new share will be old plus gain. Old share कितना था 4/10. Old means सबका 4/10. सबका मतलब सबका बेस लिया और अगर सिर्फ दो पार्टनर्स के रेशो था तब हमने 5/9 लिया था अकॉर्डिंगली पहले केस में सो ओल्ड शेयर 4/10 और गेन कितना है गेन इज 1/20 सो 20 8 + 1 इट इज गोइंग टू बी 9/20 सो इस सिचुएशन में आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए एंड बी हो गया 11:9 सो होपफुली आपको समझ में आ गया कि अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाता है और अपने शेयर के बारे में कुछ नहीं कहता तो ओल्ड रेशियो ही आपका गेनिंग रेशियो होता है और ओल्ड रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर ही आपका न्यू पीएसआर होता है न्यू रेशियो होता है बट अगर उसने क्लियरली बता रखा है कि वो अपने शेयर को कितना कितना अपने पार्टनर्स में दे रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में सो अकॉर्डिंगली गेन एंड न्यू पीएसआर चेंज हो जाता है अब एक एग्जांपल से एक और सिचुएशन कवर करते हैं रिटायरमेंट के टाइम पर न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की सो अगर एबीसी पार्टनर है 5:4:1 का रेशियो है सी रिटायर हुआ आपको न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है इफ his share was acquired by A only अगर उसका शेयर सिर्फ A ही लेता है सो ये टाइप कौन सा हो गया आपका थर्ड टाइप कैसे कैलकुलेट करेंगे इस सिचुएशन में A का गेन कितना है 1/10 करेक्ट जितना भी शेयर C का था सारा का सारा A ले रहा है तो A का गेन है 1/10 गेनिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स नहीं हो सकता गेनिंग पार्टनर सिर्फ एक ही है A का न्यू शेयर क्या आएगा A का न्यू शेयर आएगा ओल्ड प्लस गेन ओल्ड शेयर क्या था 5/10 5/10 प्लस 1/10 इट इज गोइंग टू बी 6/10 बी का न्यू शेयर ओल्ड प्लस गेन ओल्ड शेयर क्या था 4/10
4/10 और गेनिंग शेयर था 0, सो इट इज गोइंग टू बी 4/10. सो गेन न्यू PSR अमंग A and B इस सिचुएशन में आ गया 6:4. तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है. अगर सारा का सारा शेयर B लेता तो क्या होता, तो B का शेयर हो जाता 4/10 प्लस 1/10 5/10 और इनका न्यू PSR हो जाता 5:5 दैट इज 1:1. आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं. सो एक एग्जांपल से कवर करते हैं कि हमें रेशियोज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेट करना आया है या नहीं. विद दैट ऑफिस शेयर वाली लैंग्वेज भी कवर हो जाएगी जो एडमिशन में भी थी. सेम वही वाला मतलब है यहाँ भी इसका. तो देखते हैं. ABC 3 पार्टनर्स हैं. इनका PSR है 4:3:2. B retires. Calculate new PSR if B surrender 1/9 of his share in favor of A. मतलब B ने अपने शेयर का 1/9 A को दिया. सो A ने कितना गेन किया इस सिचुएशन में? B का शेयर कितना था? 3/9. करेक्ट. 4 5 6 7 8 9 बेस 3/9. अगर B ने 1/9 ऑफ हिज शेयर अपने शेयर का 1/9 A को दिया तो A का गेन कितना होगा? 3/9 इंटू 1/9. तो ये कितना आएगा? 3/81. इस चीज को वो ऐसे भी बोल सकता था कि B ने अपने शेयर में से B सैक्रिफाइस और B सरेंडर 3/81 फ्रॉम हिज शेयर. फ्रॉम मतलब अपने शेयर से. तो डायरेक्ट आपको 3/81 लिखना होता, उसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना होता. होपफुली आपको ऑफ हिज शेयर एंड फ्रॉम हिज शेयर वाली लैंग्वेज कवर हो गई है. ऑफ हिज शेयर मतलब आपको मल्टीप्लाई कर कर चेक करना पड़ेगा कि कितना शेयर उसने अल्टीमेटली सैक्रिफाइस किया जो ए ने गेन किया. और अगर उसने डायरेक्टली बोला होता 3/81 फ्रॉम हिज शेयर तो 3/81 इज द गेन जो ए ने किया है और बी ने सैक्रिफाइस किया है. एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी. तो सी को कितना गेन हुआ? बी का शेयर था 3/9. करेक्ट. बी का शेयर था 3/9. अब 3/9 में से अगर 3/81 ए ने ले लिया है तो सी को कितना मिलेगा? 9 3 9 9 81 बेस इक्वल करने के लिए. सो 27 - 3 ये आएगा आपका 24/81. ये आ गया आपका सी का गेन. आप कैलकुलेट करते हैं ए का न्यू शेयर. न्यू शेयर का फॉर्मूला होपफुली अभी तक आपको याद हो गया होगा. इट इज गोइंग टू बी ओल्ड प्लस गेन. ओल्ड शेयर क्या था? 4/9. 4/9 प्लस 3/81. 81 ही बेस लेते हैं. 9 4 36 प्लस 3. सो इट इज गोइंग टू बी 39/81. करेक्ट. और सी का न्यू शेयर क्योंकि यहां पर सैक्रिफाइस, यहां पर रिटायर कौन हुआ है? बी. तो सी का न्यू शेयर आएगा ओल्ड. ओल्ड मतलब 2/9 प्लस गेन इज 24/81. सो 81 को बेस ले लेते हैं. 18 प्लस 24. सो ये कितना आएगा आपका? 42/81. So new PSR among A and C is going to be 39:42. Hopefully आपको समझ में आया. So अब हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल की क्या जनरल एंट्रीज होती हैं. सो गुडविल बेसिकली दो टाइप की होती है. एक होती है ओल्ड गुडविल, एक होती है न्यू गुडविल. ओल्ड गुडविल मतलब जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में असेट साइड अपीयर करती है, या आपको बोला है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स तो आप पहचान जाएंगे कि वो ओल्ड गुडविल है. ओल्ड गुडविल की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. मींस आपको गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना होता. तो अगर कभी भी गुडविल अपीयर करती थी तो आप उसको रिटर्न ऑफ कर दोगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल. गुडविल असेट को खत्म करने के लिए वो हो जाएगा क्रेडिट. कॉरेस्पॉन्डिंग किससे चार्ज करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. होपफुली आपको समझ में आ गई. अब बात करते हैं न्यू गुडविल की. न्यू गुडविल और गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. तो आप ऐसे पहचानते हैं इसे कि ये न्यू गुडविल है. न्यू गुडविल की एंट्री वही होगी जो हमने चेंज इन PSR में पढ़ी थी. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. करेक्ट. गेनर को करेंगे डेबिट और सैक्रिफाइसर को करेंगे क्रेडिट. मतलब अगर ABC 3 पार्टनर है और B पार्टनरशिप फॉर्म छोड़कर जा रहा है तो B सैक्रिफाइस कर रहा है, B को करेंगे क्रेडिट. कॉरेस्पॉन्डिंग A और C को करेंगे
डेबिट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब इन एंट्रीज को बिल्कुल पक्का करने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। ABC तीन पार्टनर्स थे, इनका PSR था 532। C रिटायर, C पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है। गुडविल वैल्यूड ₹40,000, मतलब ये कौन सी गुडविल है जो आज वैल्यूड हुई? न्यू गुडविल। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स ₹10,000, मतलब ये कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल, करेक्ट। न्यू गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर C पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है, ये रेशो का फर्स्ट टाइप, अगर C पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है तो C सैक्रिफाइजर होगा और A और B गेन करेंगे। सो A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंगली डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40,000 फर्म की गुडविल है, C अपना शेयर लेकर जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2/10। सो 2/10 ये आएगा आपका 8,000 और इससे इस अमाउंट को आपको A और B से किस रेशो में चार्ज करना है? गेनिंग रेशो, और वो होगा 5:3। अगर आपको कुछ नहीं बोला होता और पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशो है वही उनका गेनिंग रेशो होता है और वही उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। ऐसा हमने फर्स्ट एग्जांपल में कवर किया है अभी। सो 5:3, तो अकॉर्डिंगली 5,000 एंड 3,000 कैसे कैलकुलेट किया ये? 8,000 इंटू 5/8, 8,000 इंटू 3/8। होपफुली आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री समझ में आई है न्यू गुडविल की। अब बात करते हैं, नरेशन आप लिखेंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बात करते हैं ओल्ड गुडविल की। ओल्ड गुडविल की एंट्री क्या पढ़ी हमने? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इस सिचुएशन में ओल्ड पार्टनर कौन थे? तीनों। रिटायरमेंट से पहले CB पार्टनरशिप फर्म का ही पार्ट था, तो ऐसी सिचुएशन में A, B, C टू गुडविल। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड C's कैपिटल अकाउंट। अकॉर्डिंगली आप अकाउंट, गुडविल कितनी थी आपकी? गुडविल थी आपकी 10,000, ओल्ड गुडविल थी आपकी 10,000। इसको आपको राइट ऑफ करना है किस रेशो में? ओल्ड रेशो, दैट इज 5:3, तो अकॉर्डिंगली 5,000, 3,000 और 2,000 में आप इस गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिए। होपफुली आपको समझ में आया। अगर ओल्ड गुडविल है तो इट इज गोइंग टू बी रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो एंड योर एंट्री विल बी A, B, C टू गुडविल। अगर न्यू गुडविल है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जैसा चेंज इन PSR में बढ़ा था। तो अगर फर्स्ट टाइप था रेशो का तो सैक्रिफाइजर को कर दिया क्रेडिट, पूरी फर्म की गुडविल से नहीं उसके शेयर से, और इस शेयर को चार्ज कर लिया फ्रॉम द गेनर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल